पर मर्किट ट्राइब के लोगों का अटैक हो जाता है। कई साल पहले तेमुजिन के फादर ने इस मर्किट ट्राइब के खान की मदर को किडनैप किया था और तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। और अब ये लोग यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे। बोटे और तेमुजिन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मर्किट खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर तेमुजिन अपनी वाइफ बोटे को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था। इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमुखा के पास जाता है। यहाँ जमुखा भी एक ट्राइब का खान था जो कि बहुत पावरफुल ट्राइब थी। जमुखा तेमुजिन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए वो तेमुजिन को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बाकी ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर लेना था। समय के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मर्किट ट्राइब पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोगों मर्किट ट्राइब के खान और उसकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोटे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी तेमुजिन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तेमुजिन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं जो उसे वहां मिले सामान को सभी में बांटने के लिए कहते हैं, जिसमें से तेमुजिन सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी 90% वहां के लोगों में बांट देता है। तेमुजिन उन मरे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ जमुखा के 2 लोग ये सब देखते हैं और तेमुजिन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल्स में शुरू से ही ये नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते थे, जिसमें जमुखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि उसकी ट्राइब के 2 लोग तेमुजिन की ट्राइब में चले गए हैं, उसके मन में तेमुजिन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में तेमुजिन के आदमी जमुखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमुखा के आदमी बचकर वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद तेमुजिन के आदमी गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन जब वो लोग जमुखा के उन लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमुखा का बड़ा भाई था। और अब जैसे ही जमुखा को इसके बारे में पता चलता है तो वो तेमुजिन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था। जिसके लिए जमुखा आसपास के और ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तेमुजिन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। तेमुजिन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने जमुखा के पास थे। इसलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तेमुजिन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुखा उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमुखा तेमुजिन को अभी भी भाई बोलता था, लेकिन वो अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो तेमुजिन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वो तेमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहां सजा के तौर पर तेमुजिन को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंच जाते हैं जहां टेंगुट डायनेस्टी का शासन था। ये लोग तेमुजिन को एक जगह बैठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देखकर उसे खरीद सकें। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था। तभी वो तेमुजिन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है। लेकिन उस राजा के लोग तेमुजिन को खरीदने से उसे मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तेमुजिन को खरीद लेता है। इसके बाद तेमुजिन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सकें और उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सकें। यहाँ पर तेमुजिन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मंक हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तेमुजिन बुद्धिस्ट मंक के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो बुद्धिस्ट मंक बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है। लेकिन बुद्धिस्ट मंक एक बूढ़ा इंसान था, इसलिए वो गर्मी के मारे बेहोश होकर वहीं मर जाता है। वहीं खुशकिस्मती से बोटे को उस मरे हुए बुद्धिस्ट मंक के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तेमुजिन ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोटे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और यहाँ पर उसे तेमुजिन एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात बोटे यहाँ के सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजिन को यहाँ से भगा लेती है और तेमुजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोटे की एक बेटी और भी है। बोटे तेमुजिन को घर ले आती है। यहाँ अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोटे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल्स एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। मंगोल्स के लिए ये चीज एक आम बात है। लेकिन बोटे की इस बात का तेमुजिन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहां से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सभी ट्राइब्स को मिलाकर
एक नया मंगोल राज बनाएगा जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तेमुजिन अब डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1196 को देखते हैं, जहाँ कई साल पहले तेमुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारे ट्राइब्स को जीतकर एक साथ जोड़कर एक बड़ा मंगोल बना लिया था। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जमुखा ही था। जमुखा के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पर तेमुजिन जमुखा को उसका भाई होने के नाते उसके साथ जंग करने के बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जमुखा जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक लड़ने के बाद तेमुजिन आखिरकार उससे जीत जाता है और जमुखा के साथ उसके कई सारे आदमियों को जिंदा कैद कर लेता है। तेमुजिन जमुखा के बचे हुए सिपाहियों को मारने की बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तेमुजिन जमुखा की ट्राइब में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने तेमुजिन की मदद की थी। तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। रात को तेमुजिन जमुखा के पास आकर बैठता है और उसे कहता है कि भाई, ये जो अपना अपना राज बड़ा करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया है कि उन्हें अब एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमुखा तेमुजिन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सिपाहियों को मार गिराता। दोस्तों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि तेमुजिन और जमुखा की सोच कितनी अलग थी। इस बातचीत के बाद तेमुजिन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बोर्टे को देखते हैं जो तेमुजिन के पास आई हुई थी। तेमुजिन बोर्टे और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तेमुजिन को देखते हैं, जो इस समय सारे मंगोल्स का खान बन गया था, जिसका नाम गेंगिस खान पड़ गया था और उसे एक और नाम से भी जाना जाने लगा था, जो कि था चंगेज खान। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगुट साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और एक नए सिरे से साम्राज्य की स्थापना की। उसने मोनेस्ट्री शहर को उस मंक की आखिरी इच्छा समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस मंक ने तेमुजिन से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम इस मोनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे। और आगे चलकर ये मोनेस्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था।